ये आज क्लास 10th बोर्ड का हिंदी पेपर का ओरल टेस्ट ले रहे हैं। इसके दो फ़ायदे हैं। एक बच्चा तो पहला कि वो डर से याद करेगा, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इसका है कि बच्चे इंटरव्यू के समय कैसे क्वालिफाई करेंगे और किस तरह से जवाब देंगे। ये मतलब एक क्षमता का टेस्ट लिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग के पास तो इतना टाइम होता नहीं है कि हम बारी बारी से हर बच्चे का टेस्ट लें। तो इस तरह से यहाँ माइक पे सीधे बोलने का अनुभव, बड़े बड़े लोग जाते हैं ना बिरले, तभी माइक पर उनका हवा बंद हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं मेरे बच्चे कहाँ तक पढ़ पाए हैं, क्या सीखे। चलिए जी, पहला सवाल आपसे, संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए जल्दी, देर मत करिए, चालू है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा आदि स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या संज्ञा है? हाँ। कौन सा? कोई सा भी नाम संज्ञा है। तो मान लीजिए पहाड़, कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है। चलिए, जाति प्रथा के लेखक कौन है, उधर ध्यान रखिए। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, माइक पर रखिए। अंबेडकर ये जाति प्रथा के बारे में क्यों लिखे हैं? उनका उद्देश्य क्या था जाति प्रथा के बारे में लिखने का? जाति प्रथा को हटाना। सवाल थोड़ा हट के जानना है बच्चों को कि जाति प्रथा आखिर क्यों है। जाति प्रथा हमारे पुराने समाज में अंग्रेजी शासन काल से हो या उससे और भी पहले बहुत बुरा बदतर था स्थिति था। हरिजन आदिवासी जातियों, नीचे और ऊंचे कहे जाने वाली जातियों को तो उच्च जाति के लोग नीचे जाति के प्रति बहुत प्रताड़ित करते थे। अगर वो चलेगा तो पीछे झाड़ू बांध के चलना है, आगे चलेगा तो नदियाँ लेके चलना है ताकि उसके पैरों के निशान तक मिट जाए और थूक ना गिरे। तो आगे कुछ सिविल सेवा के परीक्षा अम्बेडकर जी पास किए थे, और तब ऑफिसर रैंक में जाकर के उन्होंने देखा कि इतनी प्रताड़ना है, और आज भी है। आज हम ये नहीं कहेंगे कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, लेकिन 5% 10% आज भी है। 90% हम कभी क्लियर हो चुके हैं। नहीं तो नीचे जाति कहे जाने वाले लोगों को कुआं पर पानी नहीं पीना है, पानी नहीं भरना है, बहुत सारे कुरीतियां थी। लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते कि जिस हलवाई के घर में खाना बनाने जाता है उसके हाथ का मैल रगड़ के खाते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो आटा सानता है किस तरह से, भूल जाते हैं। उसमें छूत नहीं है, पत्तल उठाते तो उसमें छूत नहीं है। ये समझ में नहीं आता लोग कि कब जागरूक होंगे। शमशान घाट में डोम आग देता है, उसमें छूत नहीं है। तो छूत ये है क्या? गंदा सोच को छूत कहते हैं। हम परिभाषा देते हैं छूत का कि छूत अछूत, गंदा सोच विचार वाले लोगों के गंदा मस्तिष्क जो होता है वही सबसे गंदा है, इसीलिए छूत और अछूत। वरना हर एक इंसान एक दूसरे से बना हुआ है। जैसे आज हम देखते हैं बिना कपड़ा सिले दर्जी, धोबी, कपड़ा धोने वाला, नाई, बाल काटने वाला, हर एक से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी को सभी से ज़रूरत है। सब एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना, अगर एक सिलाई करने वाले टेलर को तो उसको धागे लाना होगा दुकान से, तभी वो कपड़ा लाएगा कपड़े वाले से। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन ये जाति जैसा भेद उत्पन्न हुआ, ये हमको समझ में नहीं आता है। लोगों को अपने विचार उच्च करना चाहिए। और सबसे पहले मैं बताऊं कि आज अशिक्षा ही जातिवाद का सबसे बड़ा कारण है। हम पहले भी बता चुके हैं कि डॉक्टर का किसी जाति नहीं होता। डॉक्टर किसी जात पूछ के इलाज नहीं करता है। मास्टर, किसी टीचर, किसी शिक्षक ऐसा नहीं करता है कि जात पूछ के पढ़ाता है। पहले होता होगा लेकिन अब नहीं होता है। और देखिए, वकील किसी पेशा से, मतलब वकील किसी जाति पूछ के कोर्ट में केस नहीं लड़ता है। तो जाति धर्म, जितने छोटे सोच वाले लोग होते हैं उन्हीं के बीच जाति धर्म होता है। लेकिन अच्छा जो सोच वाले होंगे, पढ़े लिखे समाज के, ऐसा नहीं कि पढ़ने से ही लोग ज़्यादा उनके अंदर व्यक्तित्व का विकास होता है। नहीं पढ़े लोगों की सोच इतना अच्छा होता है ना, जो पढ़े लिखे को भी फेल कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग को सोचना चाहिए, जातिवाद नहीं करना है। हम मिलकर एक समाज में रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में सब एक हैं, सब एक हैं। ईश्वर ने सबको एक तरह बनाया है। फिर यहाँ विभेद करने वाले कुछ जाहिल लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान कहते हैं। खैर, उससे कोई मतलब नहीं, आगे देखते हैं। ये लीजिए जी, आप बताइए समास किसे कहते हैं? दो वर्णों के उच्चारण से जो नए बोलिए, ठीक है बोलिए। एक या एक से अधिक वर्णों के उच्चारण से जो नए शब्द उत्पन्न होते हैं उसे समास कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो भी समास ना, जब दो समासिक पद आपस में बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़कर जब एक हो जाते हैं उसे समास कहते हैं। दो समासिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़कर जब एक हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, तो के लिए हटा दीजिए, बीच में विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर से प्रदान के लिए चिन्ह हुआ तो के लिए हटा देंगे तो रसोई का घर रसोई घर हो जाएगा। समझ में आया?
देखिए डरिए नहीं, देखिए दो तरह के माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। अगर कॉन्शियस माइंड का मतलब सेनापति है, सेनापति कहा कि युद्ध करना है तो युद्ध कर लीजिएगा। अगर सेना तो जवान कहेगा कि चल भाई युद्ध करेंगे, सेनापति कहा कि नहीं लड़ेंगे तो जवान कहेगा कि चल हम नहीं लड़ेंगे। तो कॉन्शियस माइंड में एकदम दिमाग में रखिए कि हम जवाब दे सकते हैं। कौन ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं दे सकते हैं? प्रश्न है कि उत्तर क्या है? प्रश्न दिशा है। समझ में आया? ले लीजिए, खड़ा होइए जल्दी। वही ना करें। इबादत से आप क्या समझते हैं? जवाब दीजिए। नौबत खाने में इबादत से क्या समझते हैं? नहीं आता तो नहीं बोलिए, नहीं आता। पढ़िएगा तब आएगा। लीजिए जी। उसमें उपासना, नौबत खाने में बात का मतलब उपासना। नौबत का जो मतलब होता है जहाँ मंगल ध्वनियाँ बजाई जाती हैं जिस जगह से। क्लियर हुआ? ठीक। तो अब बताइए नौबत खाने में इबादत। जिस जगह से मंगल ध्वनियाँ निकलती है उसे नौबत खाने में इबादत हाँ, करते हैं। बिस्मिल्लाह खां जो थे नौबत खाने में इबादत करते थे। मतलब मंगल ध्वनियाँ जहाँ बजती थी वहाँ इबादत करते थे, पूजा भी करते थे। क्यों? क्योंकि वो मंगल नौबत खाने में जब बिस्मिल्लाह का इबादत करते थे तो वो भगवान का ध्वनि भी निकाल देते थे, हनुमान जी का भी भक्ति। आप बताइए जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि श्रम विभाजन के लिए नहीं, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन अति आवश्यक है। चूँकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तर्क जो देते हैं ये जो जातिवाद के पक्षपात हैं वो, लेकिन वास्तव में अंबेडकर जी का कहना है कि वैसे लोगों को ही वो काम देना चाहिए जो व्यक्ति चाहे किसी भी जात का हो पर वो काम में निपुण हो, योग्यता और क्षमता के अनुसार। समझा? सवाल है खोखा किन मामलों में अपवाद था? माइक ऊपर। खोखा किन मामलों में अपवाद था? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधोली बाग 2 शीर्षक 20 का नाम से लेकर जिसका लेखक ललित चौहान में ये कहना चाहता है कि खोखा दलित स्वभाव के मामलों में अपवाद था। वह बात बात पर अपने बहनों तथा आते के अंदर रहने वाले लोगों को ऊपर हाथ लगाता था जो सचमुच ही प्रकृति के नियमों का अपवाद था। बंद रखिएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। है और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है, व्याख्या करिए। चलिए। नहीं याद है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? नहीं याद है। बोलिए नहीं याद है। नहीं याद है। चलिए, ये बहुत पढ़ाकू हैं इसलिए इनको नहीं आता है। आप बोलिए। यही ना सर। हाँ, खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब का 5 पुत्र थे। सेन साहब का पुत्र तब नसीब हुआ जब वह अंतिम पड़ाव पर आ चुके थे, इसलिए खोखा घर के मामलों में अपवाद थे, उसके साथ साथ बाहर के मामलों में भी अपवाद था। बहुत बढ़िया। प्रेम वरण श्री राधिका प्रेम वरण नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। दीजिए जी, पीछे दीजिए जल्दी में। हम सर नहीं, बगल वाली को तो नहीं याद है सर। बगल वाली को दीजिए। खड़ा होके बोलिए नहीं याद है तो। नहीं याद है। नहीं याद है। क्या पढ़ाई करते हैं? दीजिए बगल वाले को। सर फिर से बोलिए। वरण नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। व्याख्या बताना है इसका। जो आपको क्वेश्चन का आंसर याद है माली मालिन वाला वही है। फूल वाटिका के जैसे माली और मालिन किसे कहा गया? क्यों? राधा और कृष्ण को। हाँ, तो पूरा बताइए। क्योंकि नहीं याद। दीजिए बगल वाले को। ले क्वेश्चन बोलिए। माली और मालिन राधा कृष्ण को कहा गया है कि जैसे बोले सर। वही सवाल है सर हम बोले। चलिए दीजिए सुपरफास्ट को। व्याख्या करना है। हाँ, प्रेम वरण श्री राधिका प्रेम वरण नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। प्रस्तुत पंक्ति रसखान द्वारा लिखित है, जिसमें रसखान कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना है और कृष्ण नंद का बेटा प्रेम का स्वरूप है। दोनों प्रेम रूपी बाग में दोनों माली और मालिन के जैसे हैं। बहुत सुंदर।
चलिए जी सेकंड हाई। देखिए आपसे सवाल है मेरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं और यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे आया? देर मत करिए, मत चालू है। नाखून तो ये प्रश्न लेखक की छोटी पुत्री ने के सामने। छोटी पुत्री ने पूछा, बताइए हम नाखून क्यों काटते हैं? अब नाखून हम इसलिए काटते हैं क्योंकि हमें कैसे चाहिए, वो अपनी पशुता को मिटाना चाहते थे, वो अपने बड़बड़ियों को याद नहीं करना चाहते थे। चलिए एक सवाल है आपसे, कवि किस बंगाल में लौट कर आने की बात करता है? कभी वैसे बंगाल में लौट के आने के बाद जहाँ कल कर नदियाँ बहती हो, लहलहाती धान की खेती हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? चलिए जी पकड़िए, कवि मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? नहीं याद है। हाँ करती है, बताइए क्या याद करेगा? इतना सारा किताब याद करवा देने के बाद भी 13-14 साल की लड़कियां कहते हैं याद नहीं है। चलिए जी सुपरफास्ट, सुधो क्यों कहता है? कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहता है क्योंकि इसमें चतुराई और बुराई का कोई स्थान नहीं है। इसमें सत्य मार्ग पर चलकर ही बिना कुछ खर्च किए सब कुछ पाया जा सकता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब दिया। प्रेम मार्ग पर चलकर ही हम ईश्वर के अस्तित्व को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उन्हें प्राप्त शायद कर सकते हैं। वर्षों बरस तप के बाद भी ईश्वर की अनुभूति मात्र होती है। हम जैसे दुष्ट आत्माएं कहते हैं ईश्वर कहाँ है। मैं उन सारे जो वैज्ञानिकों को कहता हूं कि अगर ज्ञान हासिल करना है तो ईश्वर की शरण में तो वो जाते ही हैं, लेकिन जो छोटा मोटा पाखंडी लोग जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो कहते ईश्वर है क्या। हमारे अब्दुल कलाम 5 वक्त के नमाजी थे, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। उनसे बड़ा कौन, मतलब क्या कहें, कुछ चंद पल जानने वाले लोग कहते भगवान का हमें दिख जाओ, तो क्या घर के धन थी अनधन है कि दिख जाएंगे? वो तो अंतः मन से। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन में छल नहीं होना चाहिए। छल प्रपंच से हटकर ही ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेम मार्ग को अति सुधो कहा गया है। चलिए जी, किस कहानी का पात्र है? लीजिए, सिरचंद किस कहानी का पात्र है? जो लिखा गया सिरचंद, उस कहानी का क्या नाम है? रामनारायण सिंह ने। ठेस, कहानी का नाम क्या है? ठेस। अच्छा बताइए, ठेस कहानी में सिरचंद को लोग कामचोर चटोर क्यों कहते थे? क्योंकि वह दूध का जला हुआ, हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है ठीक का है। जला हुआ ढाड़ी खाता था और वो चोर इसलिए था कि वो क्योंकि वो बेगार उसे समझते। हाँ देखिए, लोग उसे बेगार समझते थे। माइक पर बोले पहले वाले बच्चा डर जाता है थोड़ा। लोग उसे बेगार समझते थे, पेट भर खाने को दे दो और काम करने के लिए वो तैयार हो जाता था। और एक बहुत अच्छा कलाकार था सिरचंद। ध्यान रखिए, जो अपने आप को मालिक मजदूर की संज्ञा देते हैं, कभी अगर लग जाएगा किसी मजदूर के दिल पर ठेस ना, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। और ठेस दिल पर जब कलाकार का लगता है तो आत्मा रो जाता है। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं? नहीं याद है। चलिए बहुत अच्छा, परोस वाले को दीजिएगा। ये लोग बहुत परनिहार हैं। नहीं आता है? नहीं आता। आता है किस लिए? बोलिए, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं? कवि की दृष्टि में आज के देवता जो खेत खलिहान में काम करते हैं और बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो। बहुत सुंदर, ये लड़की बहुत अच्छा जवाब दी। कवि की दृष्टि में खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर हैं, किसान हैं, लेकिन वो जो सिर्फ गाड़ी और बंगले में घूमते हैं उनको कहाँ भगवान नसीब होगा। खेत खलिहान में कभी उतर के देखा होता है, दूसरे का शोषण करते हो और कहते हो कि हम मालिक हैं। मालिक किस बात का? तू तो भिखमंगा से भी बढ़ के है। क्षण की दोपहरी से कवि का क्या तात्पर्य है? पकड़िए, प्रज्वलित क्षण की किताबत करो। माइक बात चल रहा है, देख रहे हैं, लाइव चल रहा है। दोपहरी से कवि का क्या तात्पर्य है? नहीं याद है। बहुत सुंदर, दीजिए बगल वाली को उधर, बोलिए जी। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या तात्पर्य? आप दिमाग लगाइए ऊपर और बोलिए। नहीं याद है? रुके। के समय बम गिराया गया। बहुत सुंदर। तो यहाँ जीव जंतु धूर धूर कर राख हो गए।
हाँ, आदमी बच गया था। सर जी भूल तो वही बताइए ना। जीव जंतु मनुष्य सब धूल धूल कर राख हो गए, सर इतना ही याद है। प्रज्वलित क्षण के दोपहरी से कवि का क्या तात्पर्य है? जब बम गिरा था उस समय सुबह का समय था। बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा। बोलिए। दांत हिला रहे, नहीं आता है, यही पढ़े हैं, माँ बाप पढ़ने के लिए 15 साल मेरे पास भेजा है। चलिए। मनुष्य की छायाएं कब और क्यों पड़ी हुई थी? मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई थी? मनुष्य की छाया हिरोशिमा पर पड़ी हुई थी। हिरोशिमा पर बम गिराने से, ठीक है, पूरा बोलिए। बम गिराने से कई जीव जंतु तहस नहस हो गए। गांव के थे, वहाँ के पत्थरों पर मनुष्य की छाया बनी हुई थी। बहुत सुंदर। एक सवाल का और जवाब दीजिए। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? क्या चीज? कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम नहीं याद है सर। का तप संयम, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? कवि की दृष्टि में भारत का आत्म से ताप संयम इसलिए क्या बोले थे? सफल है। इसलिए सफल है क्योंकि यहाँ लोग यहाँ की संस्कृति बताते हैं। यहाँ लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे संस्कृति बनी हुई है। यहाँ भारत माता की आत्मा गाँव में ही निवास करती है। और थोड़ा ट्रैक से आप हट गए हैं। देखिए क्या कहता है, सवाल को सुनिए। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? हम बरसों बरस गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली है ना? तो तब हम किए, संयम किए, तभी ना गांधी जी अपने सत्य और अहिंसा के रूप में चल करके देश को आज़ादी की तरफ ले गए हैं। चलिए जी, सुपर फास्ट, इसी सवाल का जवाब दीजिए। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? नहीं पता है। नहीं पता है? अभी बताया तो वही उत्तर तो है। कवि का घर घर नाथ किसे और क्यों कहा गया है? तो एक बार बोल दीजिए कि नहीं आता है, हम कभी नहीं पूछेंगे सवाल। ये जी बताइए निशा जी, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है? नहीं याद है। ये देखिए, बहुत पढ़ते हैं लेकिन कहते हैं कि नहीं याद है। माँ बाप तो पढ़ने के लिए भेजता ही है। हित के लिए कौन देह धारण करता है? पीछे वाली लड़की देगी जवाब। किसी को? सब विकलांग है। आप देंगे जवाब? चलिए, आपको याद है? चलिए, बहुत सुंदर। क्वेश्चन बोलिए। के लिए वैसे लोग देह धारण करते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। बहुत सुंदर। वृक्ष नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने लिए देह नहीं धारण करते हैं, परोपकार के लिए धारण करते हैं, दूसरों के लिए धारण करते हैं। इसका मतलब है कि जो परोपकार नहीं करता वो दुर्जन व्यक्ति है। तो ये काम से थोड़ा समय निकाल के प्रेम कर लो श्री राम से, समान हो जाती है। जब वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब मनुष्य राम नाम का तप ना करके लड़ाई झगड़े जातिवाद संसार विडंबना की बात करते हैं, तब मनुष्य की वाणी विष के समान हो जाती है। बिल्कुल सही। जब वाणी कब विष हो जाती है? जब मनुष्य राम नाम का जप नहीं करता और बाह्य दिखावा आडंबर, हम फलना बाबू हैं, हम मतलब क्या बोलेंगे, इतना धन है, धन का वो पिटिया पर लाद के ले जेब, परोपकार कर, जनहित में लगाव, तब तो नाम रहतव, न तो बाल बच्चा आवारा निकलतव, तब कमाए धन पाप का जस आवे तस जाए। चलिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सर्वनाम है। चलिए जी, आपका क्या नाम है? रानी। रानी बताइए, संतु क्यों उदास था? पकड़िए, दीजिए जी उनको जरा, आ जाएगा वैसे मत नीचे। चलिए, संतु क्यों उदास था? संतु मछली काटने वाला था, इसलिए संतु उदास था। मसाला कौन पीस रही थी? उसकी दीदी। पलंग पर कौन रो रही थी? दीदी उसकी। तो दीदी रो के मसाला पीस रही थी, पलंग पर दीदी रो रही थी। अच्छा ठीक है, दीदी के रोने का कारण क्या था? कोई मारा था? नहीं। अपने पड़ोसन को दीजिए।
चलिए जी बताइए, पढ़ाइए। कितनी मछलियां काटी गई थी? एक। एक। जिंदा कितना था उसमें, मरा हुआ कितना था? एक छापड़ मारेंगे ना। कितनी मछलियां जिंदा था? पीछे वाले बताइए। बैठिए। सिमरन बोलिए। पढ़ा लाई थी पिताजी ने। पिताजी। कितनी मछलियां थी? 3। जिंदा कितना था? 2 गो। मरा हुआ कितना था? 1 गो। कुल कितना हुआ? 3। संतु कौन से मछली को लेकर के भागा था? जिंदा को। जिंदा। संतु उदास क्यों था? क्योंकि मछली कटने वाली थी। जब उसने सुना पिताजी से कि मछली के लिए तैयार होने जा रही, इसीलिए संतु उदास हो गया। मतलब आपका परीक्षा का समय है, हम आराम से बैठिए, नहीं पढ़ाएंगे। ये हाथ खींचना होगा, सहयोग नहीं करेंगे। अब आप समझ में आया? तो आप सहयोग करिए ना, तो आपका हाथ खींचा जाएगा। अभिनयो क्या है? अभिनयो एक ईसाई मठ है जो दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे अवस्थित है। अच्छा, ये जो कहानी है, इस कहानी का किस कहानी से लिया गया है? अभिनयो किस कहानी में है? ऑप्शन दीजिएगा तो बता देंगे। ऑप्शन अभिनयो ही कहानी है। इसके लेखक कौन है? अच्छा, इसके लेखक है आएगा अभिनयो। हाँ, अशोक वाजपेयी। अच्छा, अशोक वाजपेयी को कहाँ जाने का अवसर मिला था? दक्षिणी फ्रांस। वही। क्या वो भारतीय थे? हाँ भारतीय। अच्छा, जब वो गए थे दक्षिणी फ्रांस में, तो कोई बहुत अच्छा एक सिंगर के बारे में नाम लिए हैं, बताइए। सिंगर नहीं, शेक्सपियर वो भाषण दे रहे थे। वो तो शेक्सपियर थे ही राइटर, लेकिन कोई से उनको मुलाकात हुआ था। कुमार कोई करके ऐसा था, कोई कुमार करके मिले थे, कुमार संभव या ऐसा कुछ? नहीं पता। अच्छा, एक लाइन पंक्ति का जरा हमें अर्थ बताएंगे। एक किताब लाइए। चित्तचोर किसे कहा गया है? चित्तचोर कृष्ण को कहा गया। अच्छा, अब बताइए कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? क्योंकि जब कवि ने कृष्ण को देखा तो उसका मन मोह लिया गया। वो उसका मन किसी और काम में नहीं लग रहा था, इसलिए कवि ने कृष्ण को चोर के रूप में प्रकट किया, प्रस्तुत किया। अपहरण कर लिए थे। वही अपहरण। देखिए, ये बहुत अच्छी छवि थी, ऐसी अलौकिक शक्ति था, तब एक सौंदर्य था कि किसी के भी मन को अपहरण कर लेते थे। उनकी उसी में मन लग जाता, उनका दूसरे में मन लगता ही नहीं है। और इसमें कहा भी गया एक बार कि बुद्धो गए थे समझाने उनके पिताजी को और गोपियों को, तो गोपियों ने ऐसा सवाल कर दिया, उनसे पूछा मन कितने हैं? तो बोला मन एक है। तो कहा कृष्ण किससे ला के लगा दो, तो हम जहाँ कहोगे वहाँ लगा देंगे। तो कृष्ण के बारे में इसे भक्ति के पद में कहा गया है। बहुत तरह तरह के बखान हैं, और ज़्यादातर सब पढ़ाने वाले लोगों को मैं एक सलाह देता हूँ कि वो अपना घमंड तोड़ दें, क्योंकि शिष्य के कारण ही गुरु को मोक्ष मिला है। इतिहास गवाह है इस बात का, और इस प्रसंग में भी ऐसा है। चलिए, आज पाठक भाई से पूछते हैं, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है क्योंकि जब से दूसरे शासकों ने हमारे देश में आकर के कब्जा कर लिया है, यहाँ पे दुख और दर्द इत्यादि जो भी है कष्ट को बढ़ा दिया है, और भारत माता इसे देख रही हैं और देखते हुए वह अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। बहुत सुंदर। और क्यों कहा है? किसे और क्यों कहा है? कवि ने डफाली उस व्यक्ति को कहा जो अंग्रेजों की खुशामद करते हैं, वह अंग्रेजी वस्तुओं का झूठी प्रशंसा करते हैं और गुलामी में ही जीना चाहते हैं। कड़वा वचन बोलने वाले एक मिलेंगे। तो आज यही जमाना है। अंग्रेज के समय में भी जो चापलूसी करता था, अंत में तो ठोका तो सबको अंग्रेज, ऐसा बात नहीं है। तो अरे जब हम जीवित आई हैं, मरने के लिए आई हैं, तो हम कुछ अच्छा करके बढ़ेंगे, तो नहीं कि चूहा बिल्ली कुत्ता बिलाई की तरह कोई के चापलूसी करेंगे और चमचागिरी करके बढ़ेंगे। इसलिए ये गलत है। प्रशंसा करने वाले हाँ, और साथ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आप बोले। ये लीजिए, आपसे ही मेरा सवाल है। चलिए, बोलने वाले लोग है राम नाम बिनु अरिझी मरे। चलिए बोलिए जल्दी। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। इसमें
राम नाम की महिमा का बखान किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राम नाम के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। राम नाम के बिना, राम नाम के जप के बिना, वही राम नाम के जप के बिना विश्व के बाद भी विश्व के समान हो जाता है। और जिस कारण वे भाई डम्बर सांसारिकता के मोह में फंसकर उलझकर मर जाते हैं। बहुत सुंदर। देखिए उत्तर तो बहुत अच्छा बताए हैं। राम नाम बिनु अर्जी मरे साफ साफ कहता है कि भक्ति के पद में कह रहे हैं कवि कि जो व्यक्ति राम और नाम का जप नहीं करता है वो व्यक्ति बाह्य आडंबर दिखावा में मर जाता है और उलझ के मर जाता है, सांसारिक विडंबना में उलझ के मर जाता है। इसलिए राम का नाम, अल्लाह का नाम जो भी हो वो सब एक ही है। तू ही राम है, तू रहीम है। लेकिन कुछ पाखंडियों अगर बांट देते हैं तो उसमें हमारी का दोष है। जानते हैं एक और कह देते हैं कि 100 जानते हैं। तो राम नाम के अगर जाप करेंगे, नमाज करेंगे तो हम सच्चे हृदय से अगर भगवान को इबादत करेंगे, पूजा करेंगे या राम नाम लेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगा। बिन इनके मुक्ति संभव नहीं है। चलिए जी सुपर फास्ट, कंचन माटी जाने। हाँ बोलिए क्वेश्चन। कंचन माटी जाने। प्रस्तुत पंथ गुरु नानक द्वारा लिखित है, जिसमें गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य धन को आधात माटी का समान समझता है, वैसे मनुष्य में ब्रह्मा का निवास बताया गया है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो संपत्ति में सोना ही ले ले तो सोना भी दूसरे के सोना को मिट्टी के समान समझता है, वही व्यक्ति महान है। और सबसे पहले तो धन के पीछे पागल कितना होएगा तो 98, 99, 100, 98, 99, 100। अरे बेवकूफ़, कभी 100, 99, 98, 97 गिनो ना, उल्टी गिनती बहुत कम लोगों को आता है। 7 का जई हैं, इतने बार सोच लो तो दुनिया में सबका कल्याण करोगे, लेकिन अपने लिए मरोगे तो अपने लिए कुत्ता भी जी लेता है। कुत्ता बन के जीना हमें तो नहीं लगता है कि बड़प्पन है। बढ़िया शिक्षा उसे मानते हैं जो सत्य से असत्य को, घृणा को प्रेम से, बहुत सुंदर, हिंसा को अहिंसा से जीत सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। गांधी जी परिवार से आते हैं, जितना अच्छा उनके पिताजी वकील, वो बैरिस्ट्री पढ़ के आए। आज अगर उनकी हाथ नहीं होता तो देश आज़ाद नहीं होता। आज उनके संघर्ष से देश में हम आज़ाद घूम रहे हैं। और फिर कोई गांधी देश को आज़ाद कराने के लिए जो आज सब लोगों को एक समान कर देगा, फिर से गांधी बन जाएगा। आज यहाँ देखते हैं कि हर जगह एक ही भाई में एक अमीर है तो लोग उसको अच्छा समझते हैं, और जो गरीब है उसको नीच समझते हैं। ये कैसा भाई? एक ही माँ बाप का जन्मा हुआ, हम एक ही माँ बाप ईश्वर के जन्मे हुए। अब कोई अल्लाह का दिया तो बोलता मुसलमान हो, तो पगड़ी बांध लिया तो बोलता तो सिख हो। अरे बेवकूफ़, सिख और ईसाई कौन है? सब पगड़ी उतार के देख, सब एक कलर में है। टोपी उतार दे, पगड़ी उतार दे, चंदन मिटा दे। तो जो लोग ढोंगी पाखंडी होते हैं वही जात और धर्म के नाम पर लड़ते हैं। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी? सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन प्रयत्न के लिए सिर्फ रोटी नहीं होती, उस व्यक्ति के कुछ भाव भी होते हैं जो वह अपने किसी व्यक्ति से कहता है। परंतु सीता को सिर्फ खाने के लिए रोटी मिल रहा था। उसके 3 पुत्र थे, पौत्र थे, उसके पूरे परिवार थे, परंतु उससे बात करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए सीता को लग रहा था कि अब ये सारा संसार शून्य हो गया है, और उसको अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहा था। बहुत सुंदर। आज जो ये समाज को देखा जा रहा है, हम अपने अनुसार ये मान रहे हैं इसको कि जिस तरह से व्यक्ति आज माता पिता को देखते हैं, उसमें उनको लगता है कि ये हमारे लिए बोझ है। एक कहीं कहीं तो वो बोझ नहीं समझते हैं, लेकिन जहाँ तक कि जब बात उनका शादी विवाह के बाद तक किया जाता है, तो जब उनके खुद का फैमिली जब होने लगता है तो वो उसको अपने फैमिली से भी अलग समझने लगते हैं, और उन दोनों को एक अलग व्यवस्था और अलग दृष्टि से रूप से देखने लगते हैं। इसके कारण लगने लगता है, उनको खुद लगने लगता है कि हमारे लिए बोझ है। आपको भी पिलाते थे, थोड़ा बहुत बचता था तो हम भी पिए, कभी नहीं पिए, और आप भाई बहनों को पिला रहे हैं। आप अपने लिए दूध खरीदे तो हमें देते हैं या अपने बच्चों को देते हैं? हम अपने बच्चों को ही देंगे, क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम लेंगे तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रिय है उस समय का मेरे बच्चा उस समय का प्रिय है, और जो भी वस्तु हम ले रहे हैं सिर्फ अपने प्रिय व्यक्ति को ही दे सकते हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को दे देते हैं। नहीं होते तो आपके बच्चे कहाँ से आते? यहाँ पे हम मौन हो गए।
घटना घटित हो रहा है, ये बच्चा वही बात बताया है। लोग माँ बाप को तो बेकार का चीज़ समझते हैं कि जल्दी से चल जाए कि ये घर खाली हो जाए। मैंने यहाँ तक देखा है, माँ बाप पर हाथ उठाते देखा है। इतनी भी गंदी बात हम क्या बताऊँ। कुछ नालायक बच्चे तो समझते हैं कि घरवा मर जाए जल्दी से खाली हो जाए। अरे क्या है वो कहावत मेरी माँ कहती थी कि एक बूढ़ी थी तो उसके लिए एक क्या ला दिया था, कपटी ला दिया था खाने के लिए। तो जब वो बूढ़ी मर गई तो उसका बेटा, माँ कहती है कि बेटवा रे बेटवा, दादी मर गई रे बेटवा, ये ले ले जो कपटिया गंगा जी फेंक दी है रे बेटवा। तो बेटा कहता है कि मैया के मैया, तू दादिया के यही में खैवा देवा लेंगे मैया, अब तोरो यही में देवोगे मैया। तो बड़ा प्यार आया। जरा इसे गंभीरता से लीजिएगा कि जो जिसने पेड़ लगाया है उसी का फल मिलेगा आपको। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। एक दही बेचने वाली का कहानी आपके किताब में है। हाँ है। उसका क्या नाम, शीर्षक क्या है? दही वाली मगम्मा। उसके लेखक कौन है? लेखक बोलिए बोलिए, लेखक कौन है? याद नहीं आ रहा। बोलिए, याद नहीं आ रहा। श्रीनिवास। हाँ, श्रीनिवास। अब उस कहानी का नायक कौन है? उस कहानी का नायक हम मगम्मा को मान सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़े का क्या कारण था? मगम्मा और नजम्मा का रिश्ता जो था, मगम्मा सास थी और नजम्मा जो थी बहू थी। इन दोनों के बीच में अधिकार को लेकर के हमेशा लड़ाई होता था। मगम्मा को लगता था कि पुत्र मेरा है और इस पर पूरा अधिकार मेरा ही है, परंतु नजम्मा समझती थी कि ये मेरा पति है और मेरा यही रक्षक है, इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। इस अधिकार को लेकर के मगम्मा जो है जो पौत्र है, उसका पोता है, उसको भी वह अपना समझती थी क्योंकि यह उसके पुत्र का पुत्र है। परंतु मजम्मा जो है, इसको लगता था कि ये मेरा पुत्र है और उस पे उसका अधिकार होता था। इस अधिकार की लड़ाई में दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होते रहता था। परिवेश है, एक गजब का विडंबना है कि दहेज तो लोग कहते हैं ठीक है, दहेज लेके विवाह करते हैं तो हमें लगता है कि 100 में दावा लगा दूं तो 99% लोग जो दहेज लेके आएंगे वो तो गर्दन दबाएंगे, गोड़ का तो कम चांस है। तो हम इस बीच के करीब में एक चीज़ ऐसा सलाह देते हैं कि हाँ, बहू लड़की कहाँ का है, मैके का कि ससुराल का। ब्याह के बाद लोग कहता है कि तुम्हारा घर ससुराल है, वहाँ से हटा दिया जाता है तो तुम्हारा घर मैके नहीं भाई, तुम्हारा घर ससुराल है। तो लड़कियां कहाँ जाएंगी? तो हमें लगता है कि दहेज का सही निचोड़ बहुत मंथन के बाद हम निकालते हैं कि जो लोग दहेज का परंपरा अपनाए हैं उन तमाम दहेज जैसे राशि को देने के बदले लड़की को गहना पूरी तरह अपने पैसे से दे दे, लड़के वाले अपना खिलाएं, लड़की वाले अपना खिलाएं, शादी ब्याह करें, ताकि आपत्ति काल में वो उपहार का मतलब क्या होता है? एक होता है आहार, एक होता है उपहार, एक होता है प्राचार्य, एक होता है उपप्राचार्य। तो उपप्राचार्य का क्या मतलब होता है कि जब प्रिंसिपल ना रहे तो उपप्राचार्य काम करेंगे। तो जब हमारे पास कोई साधन नहीं रहेगा तब हम उस उपहार को बेच करके अपनी किसी भी कीमत के मतलब परिस्थितियों से हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर मान ले मेरी बेटी को नहीं रखना चाहेगा तो उसी उपहार के पैसे से सुप्रीम कोर्ट तक साले को खींच के ले जाएंगे। नहीं रखोगे, आधा जमीन जायदाद बांट लेंगे। समझ में आया? तो हमें इसका सही निचोड़ दहेज नहीं बल्कि अपने बेटियों को सारे उपहार दे दें, जितना रुपए पैसे वगैरह कुछ नहीं, गहने दे दें ताकि आप किसी भी तरह से उसको सुरक्षित करें। आज जो समाज के अंदर हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। कहीं जला देना, किसी की बेटी होती है, ये सब बहुत गलत होता है। लेकिन आज लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। अरे बेटी नहीं है, बहू नहीं है, वो बेटी है। लोग इसे समझिए ना गंभीर से। और एक बात और बताता हूँ, कुछ बहुएं बड़ा तानाशाह होती हैं और अपनी ननद पर शासन करती है, बोल जाती हैं कि अगर अपने आप पर आ गई ना तो अपने बाप की नहीं होगी और बांट देगी दो खुंड, एक भाई एक बहन, आधा आपका आधा मेरा। होशियार रहिए सभी, मतलब बहुओं से हमें भी अपील करेंगे कि अपने ननद पर शासन न जमाए, वरना अगर नजरिया फेरी ना तो सब कुछ उल्टा पलटा हो जाएगा। 7 कोरी होता कौन सा कहानी लिखे हैं? 7 कोरी होता ढहते विश्वास। तो ढहते विश्वास में लक्ष्मी कौन है? ढहते विश्वास में लक्ष्मी कहानी की नायिका है। कहानी की नायिका है। लक्ष्मी के कितने पुत्र हैं? लक्ष्मी के हम हैं की बात ये थे कि नहीं? एक तो नहीं, एक से ज्यादा थे। कितने थे? 4 संतान थे। 4 संतान थे, जो एक पानी में दह के मर गया। 2 पुत्र। अच्छा ठीक है। अब बताइए, ढहते विश्वास में
नायिका का क्या ढह गया था? ढहते विश्वास में नायिका का विश्वास ढह गया था। जब लक्ष्मी का विवाह हुआ था तो उस समय भी एक बार बांध टूट गया था और गांव में पानी प्रवेश कर गया था, बाढ़ का पानी, जिससे वह उसका काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके बाद फिर जब इसके पति इसके पास नहीं थे, यानी कि लक्ष्मण कहीं और जाकर के अपना कलकत्ता में जाकर के कमाई कर रहे थे, तो इस समय इसको यह शंका हुआ कि बांध टूट जाएगा, और यह बात सही हुआ कि बांध अंत में जाकर के टूट गया। इससे लक्ष्मी का विश्वास ढह गया। बहुत सुंदर सवाल। क्या ढह गया? तो लक्ष्मी का भगवान पर से भी विश्वास ढह गया, क्योंकि अगर होता तो मदद कौन करता? अरे तो पानी भी तो भगवान है। तो क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच तत्व अदम शरीरा, इन जिन जिन से शरीर का निर्माण हुआ है वही ईश्वर है। और क्या बोलूँ मैं पाखंडी हूँ। नष्ट होना। करेक्ट। अब बताइए, दांव साधना लक्ष्य साधना, मतलब आपको मौका मिलेगा तो किसी नौकर को निकाल दीजिएगा। दाव साधना हो सकता है। हो सकता है। शहीद होना, किसी के प्रति कुर्बान होना। कुर्बान होना, वाह। इसमें गलत उत्तर लिखे हुए मर जाना। शहीद भगत सिंह आज अमर हैं, शहीद, इसलिए उनको शहीद आजम कहा जाता है। बहुत सुंदर। सुपर फास्ट को दीजिए तो जरा। मंगू को अस्पताल में उसकी माँ क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? सवाल सुने? हाँ सर जी बोले। बोलिए। मंगू की माँ उसके अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं करी क्योंकि वो अस्पताल को गौशाला की तरह समझती थी। वो सोचते थे कि कौन उस गौशाला में उसका देखभाल अच्छे तरह से करेगा, इसलिए नहीं भर्ती कराना चाहती थी। हाँ। अब बताइए, उसका कौन सा पुत्र ऑर्डर लेके आया था? उसका बड़ा पुत्र। हाँ। तो अस्पताल में भर्ती जो करने गई, क्या कैसे उसकी माँ विश्वास की कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? क्योंकि वो एक डॉक्टर विदेश से पढ़ के गया था। मंगू को मंचिस्ट नाम की एक बीमारी था। डॉक्टर विश्वास दिलाया था कि हम भटक गया। जब मंगू उसी गांव की कुसुम बीमार हो गई थी, पागल हो गई थी, तो वो अस्पताल जाती है और वहां से ठीक होके आती है। तब उसकी माँ को ये विश्वास हो जाता है कि हमारी मंगू भी ठीक हो जाएगी, और तब जाकर के वो अस्पताल में भर्ती कराती है। और अंततः होता क्या है, जब वो वापस आती है तो खुद भी वो पागल हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है। चलिए अगला सवाल। कहानी के लेखक कौन है? नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। पूरा नाम? तो पूरा नाम जानते हैं? नहीं। ठीक है। तो नगर कहानी में क्या बताया गया, संक्षेप में कुछ बताइए। नगर कहानी में यह बताया गया है कि बल्यमाल जो हैं वह जब अपनी पुत्री को लेकर के जाते हैं नगर में, तो नगर का व्यवस्था देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नगर में घुमाने जाते हैं कि कोई काम से जाते हैं? जब उनकी पुत्री को बीमारी हो जाता है, जब बुखार से वह हमेशा तड़पते रहती थी, तो वो दिखाने के लिए बड़े अस्पताल में जाती है। ये बड़े अस्पताल में जाते हैं तो बड़े डॉक्टर ने क्या कहा? बड़े डॉक्टर ने कहा कि इनको मेनिंजाइटिस बीमारी हो गया है। तो फिर क्या कहा बड़े डॉक्टर ने? इनको नियमित जांच की आवश्यकता है। भर्ती करने के लिए कहा? हाँ, भर्ती करने के लिए जांच। आपके पाठ्य पुस्तक में कौन कहानी लिखी है? नगर लिपि। नगर लिपि अलग है। अब बताइए, वल्ली अलमा की बेटी का क्या नाम है? पपाती को कौन सा रोग हुआ था? मेंजेस्टाइन। ये किसने कहा था? डॉक्टर, बड़े डॉक्टर ने। फिर उसके बाद क्या कहा, पूरा प्रसंग बताइए। बड़े डॉक्टर ने कहा कि ये मेंजेस्टाइन बीमारी है, इसे जल्द ही हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। क्या भर्ती किया गया था? हाँ, नहीं। क्यों? क्योंकि बल्ली हमारे दिन भर इधर उधर अस्पताल में भटकती रहती थी। कहीं ना कहीं अस्पताल वालों की लापरवाही है। हाँ। बड़े लोगों का फोन पर काम करते हैं, मंत्री का फोन पर काम करते हैं, और जिसके बोर्ड से मंत्री बनता है उसी को छोड़ देते हैं। एक नंबर का चुट्टा होता है वो सब। आगे बताइए, बल्ली अलमान क्या आई, वहां से वापस चली आई? हाँ, बल्ली हमारे सोची कि मैं जाकर अपन एथी में मंदिर झाड़ फूक बाबा से ठीक करवा लूँगा। देखिए जी, देश के मंत्री संतरी साहब, हमारे गांव की क्या स्थिति है। गांव के लोग जब शहर जाते हैं तो आपके डॉक्टर अंग्रेजी पढ़ते हैं, वो हिंदी पढ़ते हैं।
मतलब चमचों के चमचे लगे हुए होते हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान दीजिए बढ़िया से। हमारे तेजस्वी जी तो एक बार थे तो बने थे, ईश्वर करे कि फिर से वो मंत्री बन जाए और मंत्री बन के हमारे राज्य को सुधारे। कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, युवा क्रांतिकारी हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे एक प्रवक्ता और काम करता भी है। अगर आप देश को सुधार देंगे तो फिर आप राज्य को सुधार देंगे तो देश की बागडोर आपके हाथों में। ये मेरे भविष्य की कल्पना नहीं, पूर्ण साकार शब्द है। इसलिए मेहनत करिए और हमारे राज्य को एकदम सोने का चिड़िया बना दीजिए, फिर कल आप भारत को भी सोने का चिड़िया बनाइएगा। उस गरीब जब जाती है अस्पताल में इलाज करवाने के लिए तो क्या करते हैं, कुछ बड़े डॉक्टर तो अच्छे से बात करते हैं, छोटे वाले में टाल देते हैं। आपका एक फोन जाता है मंत्री जी तो आपको इलाज करवाया जाता है, आपको अच्छे से देख रेख किया जाता है। हम ही आपको वोट देके कुर्सी पर बैठाते हैं, हमारा इलाज नहीं होगा, आपको उल्टा तरह के सुइया दे दिया जाएगा। समझ में आया ना? क्योंकि 5 साल के बाद सुइया के लिए हमारे पास आइएगा, चेत जाइए जरा। संधि विच्छेद, विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्या प्लस आलय, विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्या प्लस आलय। ये कैसे हो गया? संस्कृत है का? हाँ। अच्छा, मतलब हिंदी या संस्कृत का मतलब एक ही होता है, सब विच्छेद है एक ही होता है। बहुत अच्छा। निर्दोष का बताइए। नी प्लस दोष, नी प्लस दोष ठीक नहीं है? आता इसका, नहीं पता था। तो संतोष का बताइए। नहीं याद है। सम प्लस तोष। रामायण का बताइए। राम प्लस आयन, राम प्लस आयन ना? आयन भी हो सकता है। कौन सा ट वाला कि ट वाला विच्छेद में जोड़ने वक्त नल वाला, नल वाला। गुड, बहुत बढ़िया। माँ के लेखक कौन है? माँ, माँ के लेखक कौन है? नहीं याद है। चलिए उनको दीजिए। माँ करिए, चेहरा नहीं दिख रहा है। कि महत्ता किस लिए है? आज लुगिया फटी है कल सिल जाएगी, किसने कहा? कैसे? आज लुगिया फटी है कल सिल जाएगी, बिस्मिल्लाह खान ने। बिस्मिल्लाह खान ने कहा था या उनकी शिष्या कही थी? बिस्मिल्लाह खान ने कहा। गलत। लुंगिया आज उस्ताद लुंगिया फटी है, मतलब गुरुजी लुंगिया फटी है तो उन्होंने कहा था आज लुंगिया फटी है कल सिल जाएगी, क्योंकि ये अवार्ड उनको जो भारत रत्न मिला था उनकी लुंगिया पर नहीं बल्कि उनके सुर पर, सहनाई पर। तो सर जी बोले तो बिस्मिल्लाह खान ही न थे उनके शिष्य। हाँ, ये सवाल थोड़ा अलग है, लिखा था लुंगिया फटी है, वो उनके शिष्य ने पूछा था कि लुंगिया फटी है उस्ताद जी, तो उन्होंने कहा था, ये गुरुजी ने कहा था कि लुंगिया आज फटी है कल सिल जाएगी, खुदा फटासुर न बख्शे। इसी पर एक सवाल और है, आप ही से सवाल है, खुदा फटासुर न बख्शे लुंगिया का क्या है? आज फटी है कल सिल जाएगी, तो कल सिल जाएगी मतलब इसका अर्थ बताइए। चलिए यतीन मिश्र द्वारा लिखा गया है, जो नौबत खाने में इबादत से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि इसमें एक विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है। इसमें इनके एक वो साक्षात्कार कर रहे थे, मतलब इंटरव्यू में बता रहे थे कि गुरुजी ये फटी लुंगिया क्यों पहने हैं, तो उसके गुरुजी ने बताया कि ये फटी लुंगिया से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसी पर मेरे फटी लुंगिया पर नहीं, मुझे मेरे सुर पर अवार्ड मिला है और इसी कारण भगवान किसी को खराब सुर ना बख्शे। फटी लुंगिया का क्या, वो तो कल भी सिल सकता है। बहुत सुंदर बोल रहे हैं। चलिए ठीक है सर जी। क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां सजदे किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते हैं? इसमें उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? फिर से क्वेश्चन बोलिए। उस्ताद खां बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इसमें उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? बिस्मिल्लाह खान सुरजाला खान के लिए गिड़गिड़ाते थे। क्या के लिए? सुरजाला। आगे बोलिए। आगे नहीं पता। बिस्मिल्लाह खां मालिक से इबादत करते थे, परवरदिगार से, अल्लाह से इबादत करते थे कि यार मुझे इसी सुर पर
भारत रत्न प्राप्त हुआ है तो वो भगवान से हमेशा गिड़गिड़ाते थे कि मुझे अच्छी सुर दे। देखिए एक इतने बड़े शहनाई वादक को जो भारत रत्न जिसे मिलता है, अपने आप पर भरोसा नहीं है कि हमें भारत रत्न मिला है, हमें और भी वो चाहते थे कि और भी अभी अभ्यास करें जिससे हमें अच्छा से अच्छा सुर मिले। लेकिन कुछ घमंडी पाखंडी जो गुरु लोग होते हैं पढ़ने पढ़ाने वाले, इसीलिए तो कहा गया है कि पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों मूर्ख हैं। कहते मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, अपना बेटा के पढ़ाए में हवा निकलने लगता है बेटा बेटी के। कहते बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, अपना बेटा के ऑपरेशन करने में हवा उनका निकलने लगता है। लेकिन ये देखिए मेरे उस्ताद 80 वर्ष की उम्र में भी खुदा से मांग रहे हैं। जो अपने आप को पूर्ण गुरु समझता है वो बहुत बड़ा अपूर्ण है, उसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं। इसलिए मैं तो हमेशा चाहता हूं कि इन बच्चों के ही शिष्य बन के रहूं। कभी कभी यही लोग भी हमें कुछ बहुत सिखा जाते हैं। इसमें बोला गया था कि कचौड़ी से हाँ बिस्मिल्लाह खां का क्या ताल्लुक है? संगीतमय कचौड़ी से बिस्मिल्लाह खां का तात्पर्य यह है कि जब वह रसूलन भाई और वतुलन भाई की गली से जाते थे तो वहाँ कुलसुम की कचौड़ी की दुकान थी। वह उसी में जब कचौड़ी छानती थी तो उसमें बिस्मिल्लाह खां को अरो और अवरो पता चल जाता था। इसी को बिस्मिल्लाह खां ने संगीतमय कचौड़ी की संज्ञा दी है। बहुत सुंदर, इतना सुंदर उत्तर अगर बच्चा बोल। आप बहादुर के बारे में सबसे पहला सवाल का जवाब है बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? पकड़िए, क्यों उड़ा दिया गया? चलिए, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? लेखक की पत्नी ने बहादुर के नाम से दिल इस उदारता पूर्वक दिल, ठीक है, बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। अड़ा रही है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नहीं बताएंगे। चलिए आप बताइए, खुशी आप बताएंगी? माँ ने मारा। चलिए, घर से क्यों भागा था? बहादुर इसलिए घर से भागा था कि उसकी माँ ने उसको मारा था। क्या माँ प्यार नहीं करती थी? करती थी। तो फिर मारा क्यों? उसके बछड़े को मार दिया था इसलिए। बछड़े को मार दिया था। चलिए जी आप बताइए। बछड़ा को नहीं मारा था, वो भैंस को मारा था, जिससे वो माँ अधिक प्यार करती थी ना, उसी भैंस को मारा था। चलिए जी अब आप बताइए, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। यदि मैं न मारता न जाता, इसने माँ ने कहा था। माँ ने कहा था और किसने कहा था? ये किस कहानी से लिया गया है? बहादुर से। बहादुर कहानी से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? अमरकांत। अमरकांत। ये जो लेखक के पत्नी उतनी सब थे ना, ये सब मिलके, तो लेखक ने ही बात कहा था कि यदि मैं न मारता तो न जाता। समझ में आया? हाँ। चलिए, बहादुर को चले जाने का सबको पछतावा क्यों था? बहादुर को चले जाने का सबको पछतावा था। जब लेखक उसके तिरस्कार की बात करते हैं तो उसकी पत्नी बोलती है कि अरे मुझे तो पता ही था कि ये बहादुर पैसे नहीं चुराया है। इससे लेखक को भी बहुत ज़्यादा आघात पहुंचता है कि जब तुम्हें पता था तो ये पहले क्यों नहीं बताई। और जो लेखक के पुत्र था उसको भी काफ़ी पछतावा होता है क्योंकि उसके छोटे से छोटे काम भी बहादुर करता था। इससे सभी लोग काफ़ी हराश हो जाते हैं क्योंकि बहादुर जब भागता है तो वो अपने सारे सामान को छोड़ देता है और अपने जितना भी वेतन था वह एक भी रुपया उसमें से नहीं लेता है और वह घर छोड़कर चला जाता है। इससे सभी लोग काफ़ी दुखित है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? परंपरा का ज्ञान उन व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो चली आ रही परंपरा को बदलना चाहते हैं। आप तीनों बात कर रही है और बाप देखेगा। देखिए इन लोगों के बात कर रहे हैं, पढ़ने के लिए भेजे हैं ना, एक सवाल का जवाब नहीं देते हैं। चलिए, कि शास्त्रकारों के लिए परंपरा का ज्ञान काफी आवश्यक है। पंडित बिरजू महाराज। गलत। इंटरव्यू कौन ले रही है? लेकिन रश्मि वाजपेयी ले रहे हैं, लेकिन लिखे हैं खुद पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, तो रश्मि वाजपेयी ने रश्मि वाजपेयी पहले हैं क्या? उनका परिचय के बारे में कुछ बता सकते हैं? रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज के शिष्य हैं जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत सुंदर। गणेश का संधि बताइए। गण प्लस ईश। दीर्घी की हरस्वी? हरस्वी। दीर्घी। हाँ, पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे?
पंडित बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपने नहीं पूछा गुरु उनके पिताजी ही थे। तो गंडा बंधाई में क्या लिए थे? गंडा बंधाई में 2 शो किए थे, जिससे उनको 500 रुपया प्राप्त हुआ था, वही 500 रुपया वह लिए थे। क्या वो पैसे माँ को भी दिए थे? नहीं, पिताजी उनके पिताजी का कहना था कि ये जो रुपये मेरे शिष्य के हैं, इसको मैं किसी और को नहीं दे सकता, इसलिए वह पैसे स्वयं ही रखे थे। तो क्या उनके पिताजी रखे थे कि गुरु रखे थे? उनके गुरु रखे थे। करेक्ट। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, याद है तो बोल दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना बड़ा लोग उपाधि देते हैं, गुरु अपना मतलब ही नहीं समझता है। बच्चे के दिल से कभी अंधकार मिटाना नहीं चाहता है। अगर एक बार अंधकार मिटा दे तो कभी वो अंधेरा में नहीं जाएगा। तो मेरा एक अगला सवाल है, तो हम पूछ रहे हैं कि रामपुर के साथ बिरजू महाराज का क्या संबंध था? रामपुर का बिरजू महाराज के साथ काफी पुराना संबंध था। उनके जो बहनों उनके जो पिताजी थे वह रामपुर में दरबारी रह चुके थे, और उनकी एक बहन का उनकी जो बहनों का जन्म है वह रामपुर में हुआ था। अच्छा, एक सवाल और बताइए कि सब लोग नौकरी लगने पर मिठाई बांटता है, और ये नौकरी छूटने पर क्या मिठाई बांट रहे थे इनके पिताजी? बिरजू महाराज के पिताजी को लगने लगा था कि कहीं इनका पुत्र भी इन्हीं के तरह एक नर्तक बन के, एक साधारण सा नर्तक बन के ही ना रह जाए, इसलिए जब उनका नौकरी छूटा तो वह हनुमान जी को लड्डू चढ़ाए। देखिए, अभी जो हम सवाल पूछे थे इस प्रश्न में गजब का उत्तर है भाई। मतलब कि नौकरी छूटने पर वो भगवान को प्रसाद चढ़ाते। एक कविता हम पढ़े थे शायद दूसरा क्लास में, पिंजरे बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो हाँ, नहीं हम दूसरे क्लास में पढ़े थे। तो इस कविता से लगता है कि हम जितना स्वच्छंद रह के अपने विचारों को, अपने भावों को दे सकते हैं, उतना हम पिंजरे में बंद हो गए नहीं। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, पुलिस में रहो तो गुंडा काउंटर कर देगा तुमको, तुम नहीं कर सकता। मैं सब पुलिस वाले को कहता हूं कि डबल रखो पिस्टल, ज़्यादा खतरनाक को अदालत तक जाएगा, फिर आएगा फिर उड़ा देगा। इसलिए नहीं है, सब टीचर को कहते हैं कि दम लगा के पढ़ाइए, अब पुलिस वालों का भार कम करिए। अगर मेहनत से आप पढ़ाएंगे ना तो गुंडे पैदा ही नहीं लेंगे, तो पुलिस का काम कम जाएगा, मेरा देश सुरक्षित रहेगा, सब आम लोग सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ज़रा ध्यान दें कि जितना स्वच्छ आज हम भी जितने स्वच्छ विचार में चल रहे हैं, ये कल मतलब 22 साल हम भी गुलामी के जंजीर से जकरे जकरे बाहर निकले। जिस हम तो गणेश जी का मतलब शंकर जी का प्रसादी मिला था उस दिन ही स्वतंत्र हुए थे। चलिए, ये कहाँ से आया? बोलिए क्वेश्चन। देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, ये कहाँ से आया? देवनागरी लिपि कहाँ किसे कहते हैं? तो मैं बोल दूं। देवनागरी लिपि क्या है और कहाँ से आया? नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि कहा गया है। अच्छा, आप जो लिखते हैं कौन लिपि है? देवनागरी है। अंग्रेजी लिखते हैं कौन लिपि है? वो अर्बन है। रोमन। हाँ, तो आप बताइए उसके बारे में। जो नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया, इसके विषय में काफ़ी शास्त्रकारों ने अलग अलग अपना मत दिया है। जैसे कि यह चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय का रहा गया है, और इनका उपनाम देव भी रहा है, इसलिए इसे देवनागरी कहा जा सकता है। और साथ ही इसका विकास नगर में नहीं बल्कि देवनगर में हुआ है, जिसको काशी भी कहा जाता है। इसलिए भी कई शास्त्रकारों का कहना है कि इसका नाम देवनागरी हो सकता है, परंतु लेखक का इन सभी मतों में ज़्यादा रुचि अनुभव नहीं होता है। बहुत सुंदर। साक्षात्कार अब यही समाप्त करते हैं। हम एक कोशिश करते हैं कि हर बच्चा बोल सके और बोल के अपने क्षमता को प्रदर्शन कर सके, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि यहाँ से किताब लेके आते हैं, किताब लेके जाते हैं। ढेर लोग तो लड़कियों के पढ़ाते खाली बिहेवे करे पर, थोड़ा घरवा में डांट दबाव करेंगे तबे ना पढ़ेगा, एगो हमरे चाहे से थोड़े होगा। जय हिंद, जय बिहार।